अभिभावक डॉक्टर जगदीश प्रसाद जी, इस आयोजन मंडल के अध्यक्ष अभिभावक श्री अवधेंद्र कुमार सिन्हा जी, हमारे बीच में क्षत्रिय कुर्मी महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष BR निरंजन साहब, हमारे बीच में गुजरात से आए हुए मनु भाई पटेल जी, हमारे बीच में बिहार विधानसभा के सदस्य भाई कृष्ण कुमार मंटू जी और मंचासीन प्रबुद्ध गार्जियन, हॉल में बैठे हुए बड़े बुजुर्ग, युवा साथियों, मैं आप लोगों का दिल से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, चंदन और वंदन करता हूँ। सबसे पहले बात है कि हम लोग कुर्मी हैं, कर्म से हम लोग कुर्मी बने हैं। कर्म कर कर के कुर्मी बने, कर्म से ही हमारा नामाकरण कुर्मी का हुआ और धरती को चीर करके हमारे पूर्वजों ने अन्न उपजाना शुरू किया और पूरे लोगों को पेट भरने का काम किया। दूसरा चीज, जिस धरती पर हम लोग समागम कर रहे हैं, ये सूफी संतों का धरती है, राजा राजवाड़ों का धरती है, बुद्ध महावीर की धरती है। इस धरती पर हम लोग कुर्मियों का समागम कर रहे हैं। इसमें जो विषय रखा गया था, विषय था कि हम अपने लोगों को कैसे उन्नति के रास्ते पर, आर्थिक उन्नति के रास्ते पर ले जा सकते हैं। कल से हम कई लोगों को सुनने का मौका मिला जो अपने भिन्न भिन्न विचारधाराओं को लेकर के यहाँ पर पधारे हैं। रामानुज पटेल जी छत्तीसगढ़ से भी आए, उन्होंने जो ज्ञानवर्धन की बात कही कि जिस जगह पर जहां पर बुद्ध गए वहां पर कुर्मियों की घनी आबादी, चाहे वो नालंदा हो, वाराणसी हो या फिर कुशीनगर हो जहां उनका परिनिर्वाण हुआ, काफी संख्या में कुर्मियों की संख्या है। तो भिक्षाटन के रूप में बौद्धों ने अपना स्वीकार किया, भिक्षाटन शुरू किया। तो जिनके पास उपलब्धता थी, कुर्मियों के पास अपने कर्म के आधार पर अनाज पैदा करके अपने भंडार को भर करके रखते थे और उसमें सारे लोगों का पेट भरने का काम करते थे। दूसरा चीज है कि जिस धरती पर हम लोग हैं, पूरे भारत में यहाँ का मिट्टी सबसे उन्नत है। जो पुराना पटना जिला हुआ करता था, जिससे हम लोग नालंदा का बंटवारा हुआ, तो यहाँ जो है विद्वान लोग भी बैठे हुए हैं। कृषि विभाग के प्रयोगशालाओं में यहाँ का मिट्टी रखा हुआ है, जो कि कृषि के लिए सबसे उन्नत मिट्टी नालंदा और पटना का है। दूसरी बात, मैं कुछ वाकया सुनाना चाहता हूं। हमारे लोग इस बिहार में भी
झारखंड में भी और जहां तहां भी लोग प्रताड़ित होते हैं। मैं एक वाकया सुनाना चाहता हूं। मैं सहरसा गया था। सहरसा के बगल में 2 किलोमीटर बगल में एक गांव है बनगांव। बनगांव में 500 घर ब्राह्मणों की संख्या है और उस गांव में हर एक घर में पढ़े लिखे गैजेटेड ऑफिसर रैंक के लोग हैं, हर एक घर में। हम किन्हीं आदमी के साथ गए थे। एक दलान थी, उस दलान पर हमको कहे कि यहाँ बैठिए। चौकी लगा हुआ था, चौकी पर बैठे। वो किन्हीं मित्र को बुलाने के लिए गए थे, तो उसी बीच में एक बुजुर्ग आए और पूछे कि आप कहाँ घर है बाबू, कहाँ घर चाहिए। वो अपना वहाँ के मैथिली भाषा में हम बताए कि बाबा मेरा घर नालंदा है। उन्होंने बताया कि नालंदा घर है, तुम किस जाति से हो? तो हम कहे कि मैं कुर्मी जाति से हूं। तो वो कहने का काम किया कि कुर्मी का हार बैठे छिए चौकी पर। अब उस अपमान को हमने झेला, तो हमारे लोग जो वहां रहते होंगे वो कितना अपमान झेलते होंगे। तो उन्होंने बताया, कहा तो हम कहे कि बाबा आप कौन कास्ट हैं, आप कौन जाति से हैं? तो बोले कि हम ब्राह्मण जाति से। तो हमने कहा कि आप ब्राह्मण जाति से हैं, हमने गलत किया कि आपके चौकी पर बैठ गए। आप तो भीख मांगने वाला जात से आते हैं, भिक्षाटन करने वाले जात से आते हैं। हम आपके चौकी पर बैठ करके गलत किए हैं। फिर इसी बीच में 2 आदमी और आ गए जो मेरे साथ भी गए थे, वो भी आए। वो पूछे कि किस बात की झगड़ा हो रही है, तो उन्होंने बताया कि इस तरह का बात है। फिर समझौता हुआ। एक नवादा में नौकरी करते थे, वो भी आए। कहीं कि नहीं ये नालंदा जिला का कुर्मी है और नालंदा जिला के कुर्मी पढ़ा लिखा और प्रबुद्ध होता है। आपके मान सम्मान से जो है उसका जो है जो आप बात बोले हैं उसको टकराहट हुआ है, इसके चलते ऐसा बोला है। फिर उन्होंने चाय बनवाया, तो हमने कहा कि हम आपका चाय और पानी नहीं पिएंगे। मेरे यहाँ ब्राह्मण रसोइया का काम करता है और जो भी मेरे यहाँ जमींदार परिवार थे उनके यहाँ परमानेंट रसोइया का काम किया ब्राह्मण लोग करते थे। और जो पूजा पाठ कराने के लिए ब्राह्मण आते थे उनको जो है राशन पानी अलग दे दिया जाता था कि आप बनाइए पूरे घर के लिए, आप भी खाइएगा और हम लोग भी भोजन करेंगे। तो सबसे पहले मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहते हैं कि पहले प्रबुद्ध बनिए, प्रबुद्ध बनिए, लोगों को प्रबुद्ध बनाइए, पढ़ने लिखने में आगे लाइए। और दूसरी बात है कि पढ़ लिख करके रोजगार में, नौकरी में नहीं रोजगार में आइए। अगर नौकरी करना है तो बड़े ओहदे पर जाइए, IAS बनिए, IPS बनिए, जज बनिए, कलेक्टर बनिए। ये छोटे ओहदे पर मत जाइए। हम जब से होश संभाले हमने एक भी फॉर्म जो है सरकारी नौकरी के लिए नहीं भरा। मैं राजनीति में, राजनीति गुरु हमारे मंच पर हैं, उनके सानिध्य में हमने राजनीति किया, उनसे सीखा। भले वो पद पर नहीं गए, लेकिन हम लोगों को सिखाया कि कैसे राजनीति करना है। यहाँ जो राजनीति करते हैं अपने में लोगों में टकराहट होती है। हमने 2016 में अपने पत्नी को चुनाव लड़ाया जिला परिषद का। जब जिला परिषद का चुनाव लड़ाया तो जब हम घूमते थे अपने इलाका में तो लोग कहते थे कि ब्लॉक से कुर्मी जो है जिला परिषद होता है, और लोगों में विश्वास नहीं था कि जिला परिषद भी होगा इस क्षेत्र से, बेन से। जबकि वहां 35,000 से 36,000 वोटर केवल कुर्मी। और जब हम 2016 में
अपने पत्नी का चुनाव जितवा करके सुनिश्चित कराया कि नहीं यहाँ कुर्मी ही होगा, तो आज मेरे बाद पूनम सिन्हा बैठी हुई है मंच पर, उसी क्षेत्र से, जिस क्षेत्र से हम जो है पत्नी को पहली बार चुनाव जिताए, और 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर पर हम ही लोग रहे और बाकी लोग उड़िया गए। जबकि वहां से पहले राजपूत तो कभी कोई हुआ करता था। तो ये मैं कहना चाहता हूं कि जागृति पैदा करना होगा, चाहे वो बिजनेस के मामले में जाइए, राजनीति के मामले में जाइए, और अपने लोग जो बैठे हुए हैं राजनीति में 20 साल 25 साल 30 साल से वो जमींदार बूझ लिए हैं और अपने ही लोगों को पैर काटने में लगे हुए हैं। मैं चाहता हूं कि वैसे लोगों को समाज सबक सिखाए कि आपको समाज ने जगह दिया और समाज के लोगों को क्यों प्रताड़ित करते हैं। इन्हीं सब चैन शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। महोदय, आयोजक महोदय, किसान पुत्र राजा शुद्धोधन के बेटे, दुनिया के वैज्ञानिक दृष्टिया गौतम बुद्ध की कर्मभूमि पर ये जाति चेतना रैली चल रही है। ये समागम कल से ही चल रहा है, बहुत अच्छी बात है। अभी राजीव पटेल जी ने भी और तमाम यहाँ के बुद्धिजीवी, हम तो प्राश्रमिक व्यक्ति है, खेती किसानी वाले व्यक्ति है, जिनका कहीं दुनिया में कदर ही नहीं है, ऐसे खेती किसानी करने वालों में से है। वैसे आज तो बुद्धिजीवियों का ही बल्ले बल्ले है, जबकि राजीव जी बैठे हैं, ये बुद्धिजीवियों का षड्यंत्र भी नामक किताब लिखे हैं, आप लोगों को पढ़ना चाहिए। साथियों, बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है, बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है सिर्फ समझाने के लिए। आप लोगों को 10 खाना बना देता, एक खाने में पूंजीपति को रख देता, दूसरे खाने में तस्कर माफिया को रख देता, तीसरे खाने में अंधविश्वास पाखंड धार्मिक उन्माद फैलाने वालों को रख देता, और चौथे खाने में राजनेता को रख देता, पांचवें खाने में 99% कानूनी लुटेरों को रख देता, छठे खाने में जमींदारों को रख देता। ये समझाने के लिए आप लोगों को बता रहा हूं। 7वें खाने में नवोड़े धनी किसानों को रख देता, 8वें खाने में उन मेहनत कश किसानों को रखता हूं जो मेहनत के बलबूते उनके घर में एक आज सरकारी नौकरी है, जो 1% में है, जो भ्रष्टाचार से वंचित, जो रिश्वतखोरी से वंचित है, जो शासन के ये जो शासन का निर्धारण है, उस निर्धारित समय में निर्धारित काम को कर देता है केवल सैलरी पर, वेतन पर। ऐसे लोगों को, ऐसा परिवार एक वो भी है एक खाने में, और एक में खेतीहर मजदूर है और एक में मजदूर है 10वें में। तो साथियों, आप लोग समझ गए होंगे कि 9वां 10वां तो अब कुछ करने लायक नहीं। अब इसका स्थान लेने वाला ये जो मेहनत का किसान है, ओरिजिनल देश का, दुनिया का, इसका नंबर आने वाला है। तो मुझे यही कहना है, ऐ देश के किसानों, मेहनत कशो, एक हो जाओ। तुम्हारे आंदोलन के बल पे कांग्रेस ने तुम्हें ठगा, तुम्हारे आंदोलन के नाम पर बीजेपी ने ठगा। बीजेपी नेतृत्व करती है, कांग्रेस नेतृत्व करती है। यूपीए तो केचुल हो गई, इंडिया हो गया, और ये
इंडिया में कोई फर्क नहीं है। जो इनका साथ देते हैं वही मेहनत कशों के दुश्मन भी है। तो साथियों, दुनिया का सबसे पवित्र, पाक, पावरफुल पॉलिटिकल शक्ति है, इसको हासिल करना लाजमी है, बशर्ते जिसके एजेंडे में रोजी ना हो, सद्भाव ना हो, न्याय ना हो तो रोजी मिलेगी? न्याय ना हो जिस सरकार में रोजी मिलेगी? रोजी के बगैर क्या रोजा होगा? रोजी के बगैर क्या नमाज होगा? रोजी के बगैर क्या पूजा होगा? रोजी के बगैर गुरु गोविंद साहब का पाठ पढ़ा जाएगा, गुरु नानक का गुरुबारी होगा, त्योहार होगा, संस्कार डेवलप होगा? तो साथियों, रोजी में रोजगार छुपा हुआ है। रोजी सद्भाव न्याय की लड़ाई के लिए हमें राजू पटेल जी ने जो कहा है, जिन तक हम जाते रहे हैं, ऐसे तमाम कुर्मी हैं जिनके यहाँ आप लोग जाते नहीं हो। हमारे यहाँ अम्बेडकर नगर उत्तर प्रदेश में गुजराती सबसे बड़ा, फिर उसके नीचे शंखवार जसवार है, और वासी है, पतरिया है, संकट्टा है, चुअरवर्रा है, ढलफर्रा है। अरे इलाहाबाद इधर पूरे देश में आसाम, मेघालय, अरुणाचल, त्रिपुरा, तमिलनाडु, केरला, गोवा, लक्ष्मण द्वीप समूह को छोड़ करके पूरे भारत के हर प्रदेश का ये आपके 38 जिले हैं, 40 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। कोई भी जिला ऐसा नहीं है जहां 4-5 चक्कर नहीं लगाया हूं। तो साथियों, हमें गांव में जाना होगा, उन गांव में प्रचारक तैयार करना होगा, और संघ का आरएसएस और कांग्रेस और भाजपा इंडिया और यूपी इंडिया का बंदोबस्त करना होगा। नीतीश का सपना साकार करना चाहिए था, लेकिन ममता करने देगी, कांग्रेस करने देगी, भाजपा करने देगी। अरे ये सब्जेक्ट लगा, पॉलिटिकल सब्जेक्ट, दुनिया का सबसे पावरफुल प्लेटफॉर्म पॉलिटिकल महाशक्ति है, जो सामाजिक क्रांति के बगैर नहीं होगा। तो भाई, जाति से जमात बनाओ। आप लोगों को क्रांतिकारी अभिवादन। जय किसान, जय कमेरा, बोल कमेरा जिंदाबाद, बोल कमेरा जिंदाबाद। आज कुर्मी समागम सह चेतना शिविर कार्यक्रम राजगीर नालंदा, आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे परम आदरणीय अध्यक्ष अभेंद्र जी, कार्यक्रम के संयोजक गार्जियन स्वरूप अनिल जी, निरंजन जी, हमारे पूर्व विधान पार्षद वाल्मीकि जी सहित तमाम सम्मानित मंच, देश और बिहार के कोने कोने से आए सभी सम्मानित गार्जियनगण, नौजवान साथी, माता बहन, सबसे पहले ज्ञान की भूमि, इतिहास की भूमि, बुद्ध की भूमि, नालंदा की भूमि को नमन करते हुए हम अपनी तरफ से आप सबको हार्दिक नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। आज का जो अवसर है, कुर्मी समागम सह चेतना शिविर, बहुत सभी वक्ताओं को आपने सुना है। हम आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि खाने का भी समय हो गया है, लेकिन 2-4 शब्द जो हमारे मन में है उसे जरूर रखेंगे। हम समस्याओं के प्रति जितनी चर्चा करते हैं, उसके प्रति, समाधान के प्रति हम ज्यादा चर्चा करें तो हम बेहतर परिणाम ला सकते हैं। ऐसा मेरा सोचना है, ऐसा मेरा मानना है। हम लोग के जो विषय है, हमारी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हमारी इतनी मजबूत रही है, लेकिन हम अपने नौजवान पीढ़ी को, आने वाले जनरेशन को उससे जोड़ नहीं पा रहे हैं। उस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से हमें अपने आने वाले जनरेशन को जोड़ना होगा, और वो काम हम लोग बीच के लोग कर पाएंगे, जो चाहे राजनीति में हो, समाज सेवा में हो, किसी
शिक्षा किसी परिस्थिति में हो, अपने नौजवानों को, अपने बेटे को, बेटियों को हमें उनके बारे में बताना होगा। छत्रपति शिवाजी महाराज से हम शुरू करते हैं। शिवाजी महाराज के हम वंशज हैं और छत्रपति शिवाजी महाराज 300-400 साल पहले तलवार से देश को जीत लिए, तलवार से देश को जीत लिए। और उन्हीं के तीसरी पीढ़ी के लोग छत्रपति साहू जी महाराज 200 साल पहले देश का पहला छात्रावास खोलने का काम किए। तो हमारे पूर्वज को 200 साल पहले पता लग गया कि अब लड़ाई तलवार की नहीं होगी, कलम की होगी, और हमारे समाज को आज तक समझ में नहीं आ रहा है। यह बात हमारे अपने नौजवानों को बताना होगा कि विद्यालय पुस्तकालय हमारी परिपाटी रहे हैं। हमारी कुर्मी की पहचान विद्यालय पुस्तकालय से होती है, लेकिन हम विद्यालय पुस्तकालय को भूलते जा रहे हैं, छोड़ते जा रहे हैं। और जब तक उससे हम नहीं जुड़ेंगे, हम लोग 2001 से मुखिया रहे, 6 में प्रमुख प्रतिनिधि के रूप में काम करने का अवसर मिला, 9 में कोऑपरेटिव के चेयरमैन के रूप में भी काम करने का अवसर मिला। तो 2010 में आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी के आशीर्वाद से, जनता दल के आशीर्वाद से पहली बार विधानसभा में जाने का अवसर मिला, हम लोग की जनता के आशीर्वाद से। 2020 में हम एनडीए से विधायक हैं। संगठन में भी हम लोग काम किए, समता पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष से लेकर जिला उपाध्यक्ष भी रहे और जिला अध्यक्ष भी रहे। लेकिन इस 24-25 सालों में हमारे पास कोई नहीं आया कि मेरे गांव में एक विद्यालय बना दीजिए, एक पुस्तकालय बना दीजिए। लोग घाट मांगते हैं, चबूतरा मांगते हैं, वृद्धा पेंशन मांगते हैं, इंदिरा आवास मांगते हैं, चापाकल मांगते हैं, लेकिन कोई विद्यालय पुस्तकालय नहीं मांगता है। हमारे समाज को आज तय करना होगा कि हमारी पहचान विद्यालय पुस्तकालय से है। हमें अपने जनप्रतिनिधियों से पहले विद्यालय पुस्तकालय मांगना होगा, उसके बाद किसी चीज की हम चर्चा करेंगे, तब हम अपने इतिहास को बता सकेंगे। क्योंकि हम अपने इतिहास के महापुरुषों के बारे में जानेंगे। हमारे यहाँ बैठे सभी लोग हैं, इनकम कभी बराबर नहीं हो सकता है, चाहे मंच पर बैठे हो या सामने बैठे हो। किसी का इनकम 5,000 महीना होगा, किसी का 50,000 भी होगा और किसी का 5 लाख भी महीना होगा, किसी का 10 लाख भी हो सकता है, करोड़ों हो सकता है। गुजरात के भी गार्जियन लोग आए हैं। हमारी इनकम अलग अलग हो सकती है, लेकिन हमारी प्राथमिकता एक होनी चाहिए। हमारे समाज को तय करना होगा कि हमारे समाज में किसी व्यक्ति की यदि इनकम 5,000 है या 50,000 है, तो हमारी प्राथमिकता क्या है। उस 5,000 से हमको चश्मा खरीदना है कि टोपी खरीदना है कि कलम और किताब खरीदना है। चश्मा टोपी 6 महीना काम आएगा, तो कलम किताब 600 साल हमारे आने वाले पीढ़ियों काम आएगा, हमारे पीढ़ियों काम आएगा। हमारे विद्यालय पुस्तकालय हमारे नाजीर रहे हैं। हम एक गांव में गए थे, हथिया कांड पटना के पास है। 1947 में पुस्तकालय बनाया गया था और आज जर्जर अवस्था में है। हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल भभुआ महाविद्यालय में पटेल पुस्तकालय बना हुआ है और बिल्डिंग ढह रही है। हमारे समाज के लोगों ने, बाबू गुप्तनाथ सिंह जी ने, जिनकी इसमें तस्वीर भी लगी है, 100 एकड़ जमीन हमारे पूर्वजों ने दिया और उसमें जो पटेल छात्रावास बना है उसकी बिल्डिंग ढह रही है। वो बिल्डिंग नहीं ढह रही है, पटेल जी का नाम ढह रहा है। यह समाज के लोगों को समझना होगा और जिस दिन हम इस बात को हम समझ जाएंगे, हमारे